एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, ऑन पेज। ऑन पेज में हम क्या कर रहे थे, रियल टाइम में वेबसाइट को चेंज कर रहे थे। क्लियर, ठीक है ना। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखे थे, रूल्स, रूल्स हेडिंग, फिर कंटेंट, और फिर इमेज ऑल टेक्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। ठीक है भाई, यहाँ पे देख लो यार एक बार सब लोग, ये चीज़ें सबको क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ तक सबका हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यूज्ड करते हैं। क्या करते हैं, यूज्ड। पहली बात तो यूज्ड क्यों करते हैं और यूज्ड है क्या, ठीक है ना। रूल्स अप्लाई करने के बाद हम एसईओ करते हैं। क्या करते हैं, एसईओ करते हैं। एसईओ किन का होता है, वेब पेजेस का होता है। किसका होता है, वेब पेजेस का होता है। दो तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, पहली देखो सीएमएस पे होती है और दूसरी कोडिंग पे होती है। तो हम अभी कौन सी वेबसाइट का सीख रहे हैं, सीएमएस। और स्पेशली इसमें किसका सीख रहे हैं, वर्डप्रेस का। किसका, इट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी पूरी वेबसाइट बना देते हो, ठीक है ना। तो दो टाइप की वेबसाइट्स हैं, सीएमएस और कोडिंग। तो अभी हम किस पे सीख रहे हैं, सीएमएस पे। तो वर्डप्रेस में हमारे पास क्या होते हैं, प्लगइन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लगइन्स। तो एसईओ करने के लिए बहुत सारे प्लगइन्स फेमस हैं। पहला है योस्ट, दूसरा है रैंक मैथ, और तीसरा है ऑल इन वन एसईओ। इन तीनों में से आप कोई सा भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर योस्ट है, तो इस चक्कर में योस्ट सबको बताया जाता है। अब योस्ट यूज़ किसके लिए हो रहा है, या योस्ट का काम क्या है, ठीक है ना। योस्ट का काम है, देखो आपको कोडिंग वगैरह तो आती नहीं है अभी, तो योस्ट हमारी हेल्प करेगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग लिखने में। क्या क्या, टाइटल लिखने में हेल्प करेगा, डिस्क्रिप्शन लिखने में हेल्प करेगा, और स्लग लगाने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। स्लग बेटा यूआरएल होता है स्लग, या पेज का नाम आप बोल सकते हो, पेज नेम होता है। जैसे आपकी कोई वेबसाइट है abc.com, ठीक है ना। अब आपने अबाउट अस का पेज खोला तो कैसे खुलेगा, /अबाउट अस, ये तो खुलेगा। तो ये क्या है, स्लग, ठीक है ना। इतना समझ में आता है सब लोगों को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो मेटा टाइटल की कितनी लेंथ थी, मेटा टाइटल की लेंथ क्या थी, बहुत बढ़िया, 50 to 60 कैरेक्टर्स। मेटा डिस्क्रिप्शन की कितनी लेंथ थी, 150 to 160 कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। आज एक, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक सबको सब चीज़ें सही समझ में आती हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, और गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स। देखो ये बेसिकली गूगल का टूल है। किसका टूल है, गूगल का टूल है। ये किस लिए यूज़ होता है या हेल्प करता है, हमारी वेबसाइट के डाटा ट्रैक करने में। किसमें, वेबसाइट डाटा ट्रैक करने में, कि वेबसाइट पे यूज़र कहाँ से आ रहा है, यूज़र की लोकेशन, यूज़र का टाइम, ठीक है ना, और यूज़र कहाँ से आ रहा है, और मतलब प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, जैसे सोशल मीडिया से आ रहा है या एसईओ से आ रहा है, ठीक है ना, या और उसका पाथ,
कि किस पे आ रहा है, कि होम पेज पे ज़्यादा आ रहा है, अबाउट अस पे ज़्यादा आ रहा है, किस पेज पे ज़्यादा आ रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स का काम क्या है, हमारी वेबसाइट के डाटा को ट्रैक करना, ठीक है ना। डाटा ट्रैकिंग में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा कि यूज़र कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, कैसे आ रहा है, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, ठीक है ना, किस टाइम पे आता है, ठीक है ना, और किस पेज पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो गूगल एनालिटिक्स हमको ये चीज़ हेल्प करने में मदद करता है, ठीक है ना। फिर दूसरे एंड पे आपका होता है गूगल सर्च कंसोल, जिसको हम जीएससी भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको बहुत लोग वेब मास्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो वेब मास्टर का क्या यूज़ है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, किसको, परफॉर्मेंस, कि वेबसाइट सर्च इंजन पे कैसा परफॉर्म कर रही है, कहाँ पे, सर्च इंजन पे कैसा परफॉर्म करती है, कितने एरर्स आ रहे हैं। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा इसमें, वेबसाइट के एरर्स, कि वेबसाइट में क्या क्या एरर्स आ रहे हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। थर्ड इसमें जो आपको मेन चीज़ मिलती है वो मिलती है इंडेक्सिंग, क्राउलिंग एंड इंडेक्सिंग करवाना, गूगल को बताना कि हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और गूगल सर्च कंसोल ही, जब तक गूगल सर्च कंसोल नहीं होगा जब तक हम गूगल को बता नहीं पाएंगे कि हम हैं, ठीक है ना। और जब तक गूगल को पता लगेगा नहीं जब तक हमारी वेबसाइट रैंक होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें गूगल एनालिटिक्स के स्टेप्स, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अकाउंट सेटअप करेंगे, जीए का, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट सेटअप करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ समझा नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ समझाऊँ फिर से, अच्छा। जीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल। सबके अलग अलग फंक्शन है, जीए अलग चीज़ देता है और जीएससी अलग चीज़ देता है। जीएससी बताता है कि सर्च इंजन पे, गूगल पे हमारी वेबसाइट कैसी परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है ना। दूसरा बताता है कि वेबसाइट में क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, 404 आ रहा है, 301 आ रहा है, 302 आ रहा है, कैनोनिकल आ रहा है, 5 एक्सेस आ रहा है, या रोबोट्स एरर आ रहा है। और चौथी चीज़ हमें बताता है, करता है गूगल सर्च कंसोल होगा, करता है कि गूगल को हमारी वेबसाइट क्राउल और इंडेक्सिंग कराता है। क्राउल का मतलब क्या होता है कि हम रिक्वेस्ट भेजते हैं गूगल के एक बॉट को, जिसको हम क्रॉलर कहते हैं, कि आप हमारी वेबसाइट पे आके देखें और अच्छी लगी तो हमारी वेबसाइट तो उसको अपने डाटा में इंडेक्स करें, ठीक है ना। ये मतलब है बेटा इसका, ठीक है ना। अब अकाउंट सेटअप करना सीखते हैं एक बार। सर ये जीएससी गूगल एनालिटिक्स की तरह है? नहीं बेटा, जीएससी का अलग रोल है, जीए का अलग रोल है। मतलब है तो टूल ही ना? हाँ दोनों टूल्स हैं और दोनों गूगल की टूल है, ठीक है। अब स्क्रीन पे देखते हैं, रोहित वीडियो पॉज करके ले आइए आगे और स्क्रीन पे फोकस करिए, चुप रहना भाई, ठीक है। देखो सब लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब हम सीखेंगे गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना। क्या बनाना, अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले देखो हम टाइप करेंगे गूगल एनालिटिक्स, ओके। गूगल एनालिटिक्स टाइप किया तो देखो पहली या दूसरी वेबसाइट होगी जहाँ पे लिखा हुआ होगा एनालिटिक्स टूल्स एंड सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब आ रहा है गेट स्टार्टेड टुडे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। अब एक साइड, एक एंड पे आप अपनी वेबसाइट खोल लोगे। आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, रोहित, रोहिती, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या इसमें मांग रहा है, माय अकाउंट नेम। अकाउंट नेम क्या होगा, जो आपका डोमेन नेम होगा। क्या होगा, डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है, रोहित। जहाँ जहाँ नेम पूछेगा वहाँ वहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, ठीक है। देखो नेम डालना किस लिए ज़रूरी होता है, ताकि अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, आप अलग अलग क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं,
ठीक है ना। तो देखो नाम डालना क्यों ज़रूरी है इसमें कि अगर आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अगर इसमें यूज़ कर रहे हैं तो इसमें नाम डालने से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट की कौन सी है। ठीक है, जैसे आपके पास 3 प्रोजेक्ट और हैं, ABC, XYZ और 1 2 3। तो ABC का अकाउंट नेम आप क्या डालोगे? ABC ही डालोगे। 1 2 3 का 1 2 3 डालोगे, XYZ का XYZ डालोगे। अब जब आप एनालिटिक्स खोलोगे तो आपको 3 अकाउंट दिखेंगे कि आपको किसके लिए देखना है, ABC के लिए देखना है, 1 2 3 के लिए देखना है या XYZ के लिए देखना है। तो वहाँ से आप पहचान सकते हो ना कि किस वेबसाइट का कौन सा है। तो इसीलिए नाम डालना हर जगह सेम ज़रूरी है। ठीक है, नाम डाला डोमेन का, कुछ नहीं करना, बस नीचे गए और नेक्स्ट करा। प्रॉपर्टी नेम, देखो फिर नेम मांग रहा है तो नेम में फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, रिपोर्टिंग टाइम जोन, तो मैं US से हटा के क्या कर दूंगा, इंडिया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या मांग रहा है, करेंसी, और करेंसी में क्या आ रहा है, US डॉलर। US डॉलर पे मैं क्लिक करके यहाँ पे भी सेम इंडिया लिख दूंगा तो आ गया इंडियन रुपी। अब क्या कर दूंगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इंडस्ट्री कैटेगरी है, देखो आप सिलेक्ट 1 पे क्लिक करोगे। अगर आपका कोई नीश यहाँ से मैच कर रहा है कि आप मतलब ऑटो व्हीकल सर्विसेज दे रहे हैं, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज दे रहे हैं, फूड और गेमिंग की वेबसाइट है, तो आप इसमें क्लिक कर देना। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो अदर बिजनेस एक्टिविटी पे आप चले जाओगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हो तो आप किस पे जाओगे, अदर बिजनेस एक्टिविटी पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे। बस यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको बिजनेस साइज मीडियम पे रखना है। फिर आप क्लिक करके क्या करोगे, यहाँ से नेक्स्ट। ठीक है, अब आपको देखो ये 5 ऑप्शंस दिखेंगे। इन 5 ऑप्शंस पे स्टार्टिंग के 4 ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, आखिरी वाले को छोड़ देना है। जैसे ही आप 5th वाले पे क्लिक करोगे चारों अनटिक हो जाएंगे। और 5th ऑप्शन क्या बोला है, इफ़ योर बिजनेस इज इन कैटेगरी नॉट लिस्टेड अबव। ठीक है ना, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लास्ट वाली चीज़ को सिलेक्ट करोगे और बाकी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करोगे तो मंथली एक रिपोर्ट आपको बना के दे देगा। लेकिन अगर आप ये 4 ऑप्शन को क्लिक करोगे तो ये आपको रिपोर्ट ही बना के दे देगा और अच्छे से आप इसको यूज़ भी कर पाओगे। तो स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन पे क्लिक करना है आप लोगों को। अब क्या कर दोगे, यहाँ से क्रिएट। अब US आ रहा है, US पे जाके मैं क्या क्लिक कर दूंगा, क्या टाइप करूँगा, इंडिया। इंडिया पे मैंने क्लिक किया, आई एक्सेप्ट। ठीक है ना, अब आपको देखो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है वेब, दूसरा है एंड्रॉयड ऐप और तीसरा है iOS ऐप। तो आपको किसके लिए चाहिए, वेब के लिए, तो आप वेब पे क्लिक कर दोगे। ठीक है ना, अब वेब पे क्लिक करने के बाद ये क्या मांग रहा है, वेबसाइट URL। ठीक है, वेबसाइट URL मांग रहा है। अब वेबसाइट URL आपका यही है, तो आप इसे क्या कर लोगे, कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको पेस्ट। अब देखो वैलिड वेबसाइट URL इज़ रिक्वायर्ड। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि पहले से ही आगे क्या लग रखा है इसके, HTTPS। तो जितना हिस्सा आगे लग रखा है उतने हिस्से को मैं यहाँ से हटा दूंगा। समझ में आई ये चीज़। ठीक है, और फिर से क्या मांग रहा है, स्ट्रीम नेम, तो फिर से आप क्या डाल दोगे, रोहित। ठीक है, अभी मैं इनका वेबसाइट का हटा देता हूँ क्योंकि अभी रोहित भाई भी बनाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3। अब मैं क्या कर दूंगा, क्रिएट एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा क्या करना है, वेट करना है। क्या करना है, आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपके सामने पूरी स्क्रीन खुलेगी। देखो वेट करने के बाद स्क्रीन खुल गई। ठीक है ना, कभी कभी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि इंस्टॉल विद वर्डप्रेस या इंस्टॉल मैनुअली। तो आप किस पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल मैनुअली पे। किस पे, इंस्टॉल मैनुअली पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, SEO में 90% से भी ज़्यादा जो कोड्स होते हैं वो वेबसाइट के हेड सेक्शन में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, हेड सेक्शन में लगेंगे। ठीक है ना, तो देखो ये आपको कोड मिल गया। अब ये क्या बोल रहा है, बिलो द गूगल टैग फॉर दिस अकाउंट कॉपी एंड पेस्ट इन द कोड ऑफ एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट इमीडिएटली आफ्टर द हेड एलिमेंट। डू नॉट ऐड मोर देन 1 गूगल टैग टू ईच पेज। मतलब हम वेबसाइट का जो मेन है हम वहीं पे ही इस कोड को पेस्ट कर देंगे।
ताकि वो हर पेज पे दिखे। ठीक है, अब मैं इस कोड को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लिया। ठीक है ना, कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के कहाँ पे जाओगे, डैशबोर्ड में। ठीक है ना, डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपके में एसईओ हेडर फुटर प्लगइन नहीं है। ठीक है ना, अब मैं आपको प्लगइन भेज दूंगा, वो वाला प्लगइन आप क्या कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे। देखो कैसे करना है, प्लगइन्स पे जाना है, ऐड प्लगइन करना है। ठीक है ना, ऐड प्लगइन करने के बाद देखो अपलोड का साइन आ रहा है, अपलोड प्लगइन का, अपलोड पे क्लिक करोगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे, आ जाएगा। ये वाला मैंने प्लगइन भेजा है, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करना और ओपन। अब क्या आ रहा है, इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा, नहीं आएगा। ये प्रीमियम प्लगइन हम आपको देते हैं। अब देखो क्या आ रहा है, एक्टिवेट प्लगइन, क्या आ रहा है, एक्टिवेट प्लगइन पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है ना, अभी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेन मोटिव क्या था ये प्लगइन डालने का, कि जो भी कोड आए वो हम इस प्लगइन में डाल दें। अगर हम वेबसाइट के एंड पे डालेंगे तो या तो हमें डेवलपर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे होना है। अगर वैसे आप कोडिंग वाली में करते हैं तो बहुत सिंपल रहता है वो भी, लेकिन उसके लिए आपके पास बैकएंड के एक्सेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एक्सेस होने चाहिए। तो उसमें एक फ़ाइल होती है public.html, public.html के अंदर ही जाके हेडर सेक्शन में वो कोड पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अभी हम वर्डप्रेस वाली यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट, तो वर्डप्रेस में हम कहाँ करेंगे, एसईओ हेडर फुटर में कोड पेस्ट करेंगे। तो ठीक है, इंस्टॉल और एक्टिवेट करना समझ में आ गया सब लोगों को। ठीक है ना, अब देखो मैं कहाँ जाऊँगा, देखो सेटिंग्स में आ गया आपका एसईओ हेडर फुटर। ठीक है, अब जो आपका कोड आया था उस कोड को मैंने कॉपी कर लिया था। अब देखो हेड सेक्शन है ना, ये हेड सेक्शन में मैं यहाँ पे आके क्या कर दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा और नीचे जाके सबमिट कोड। ठीक है, इतना समझ में आता है, कुछ नहीं डालना। ठीक है, अब मैं सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद फिर से मैं गूगल एनालिटिक्स पे गया। अब मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे टेस्ट इंस्टॉलेशन। समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं है, खाली स्टेप्स ये आप देख रहे हो, अभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताई है। ठीक है ना, तो विद इन 48 आवर्स आपको चीज़ें इसमें दिखती हुई मिल जाएंगी। ठीक है ना, बस ये करने के बाद इसको आप क्या कर दोगे, यहाँ से कैंसिल। तो गूगल एनालिटिक्स सबको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट सेटअप करना। गूगल सर्च कंसोल 1-2 स्टेप में ही हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो मैं टाइप करूँगा। देखो आप गूगल सर्च कंसोल भी टाइप कर सकते हो या आप वेब मास्टर भी टाइप कर सकते हो। ठीक है ना, देखो ये आ रहा गूगल सर्च कंसोल लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक कर दोगे। स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है ना, यूआरएल प्रीफिक्स पे आपको जाना है। कहाँ जाना है, अगर आप डोमेन पे जाओगे तो आपको होस्टिंग के एक्सेस लेने पड़ेंगे, वहाँ पे जाके आप कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन सबसे इजी तरीका और सबसे सटीक तरीका यूआरएल प्रीफिक्स होता है कि सीधे वेबसाइट का क्या डाल दोगे आप, यहाँ पे लिंक क्या डाल दोगे, यूआरएल जैसे ही आप कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करोगे, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डाला है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट चेंज कर दी थी, 1 2 3 कर दी थी। ठीक है ना, देखो गूगल एनालिटिक्स अकाउंट हम पहले इसलिए बनाते हैं कि अगर गूगल एनालिटिक्स अकाउंट का कोड आपके पास पहले से ही वेबसाइट में होगा तो सर्च कंसोल का कोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट लिंक जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये कि यहाँ पे जैसे आप लिंक डाल के कंटिन्यू करोगे आपका वैसे ही वेरीफाई हो जाएगा। क्योंकि एनालिटिक्स का कोड अगर आपके में होगा तो कंसोल उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने कंसोल पहले बना लिया, कंसोल पहले बनाने से गूगल एनालिटिक्स वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें सब लोगों को समझ में आती हैं। ठीक है, तो आज के हमने क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक तो पुराना रिवीजन किया, वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। ठीक है, और आज गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल हमने देखा, तो सब लोग बैठ के गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाएंगे।